बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के डम्पलिंग्स की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम मोमो और ममतू भी कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों के लिए चिकन मोमो की रेसिपी लाई हूँ और साथ में इसके बहुत ज़्यादा शेप्स भी आपको बताऊंगी। बहुत आसानी से मुख्तलिफ किस्म की शेप्स में इस ज़बरदस्त किस्म के ममतूज़ बना सकते हैं। इसका सॉस भी हम बनाएंगे जो बहुत ही चटपटा और मज़ेदार किस्म का होगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले ममतू के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए डो गूंदना है। मैदा मैंने लिया है 1 कप। मैं मैदे से गूंद रही हूँ, आप चाहे तो आटे से भी इसको आराम से गूंद के बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नमक मैंने डाल दिया ½ टीस्पून और सिंपल नलके का पानी लिया है 1/4 कप। और इससे मैं इसका डो बनाऊंगी। डो हमने कैसे बनाना है, सख्त आटा गूंदना है। नरम नहीं चलेगा, ना नॉर्मल चलेगा, बल्कि सख्त आटा गूनेंगे तो ज़बरदस्त किस्म का आपका ममतू बनेगा। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक और पानी के साथ देखें ये बेहतरीन सा सख्त सा डो मैंने गूंद लिया है। अब इसको मैं रख देती हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। क्योंकि हम चिकन मोमो बना रहे हैं, इसलिए हमें चिकन का कीमा चाहिए। चिकन का कीमा मैंने ½ केजी लिया है। नॉर्मल बाज़ार से ½ केजी चिकन का कीमा लिया है। अगर चिकन का कीमे में आपके पानी है, आपने वॉश करके रखा है या कोई भी वजह है इसमें पानी है, तो आप इसे छन्नी में रख के थोड़ी देर रख दें। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा से मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ जो इस तरह है। नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्चें ½ टीस्पून और काली मिर्चें 1/4 टीस्पून हम डालें। काली मिर्चें आपने कम डालना है। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्चें हैं। उसके बाद इसमें मैं शिमला मिर्चें डाल रही हूँ, रेड शिमला मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून शिमला मिर्चें हैं, बिल्कुल चॉप किए हुए। जो भी वेजिटेबल डालने हैं आपने चॉप डालना है। प्याज मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून फुल भर के चॉप हुआ हुआ, बारीक-बारीक चॉप हुआ प्याज डाल दिया 3 खाने के चम्मच। उसके बाद धनिया डाल रही हूँ, हरा धनिया, इसको भी मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ है, ये भी 2 टेबलस्पून है। ये हम डाल देते हैं वेजिटेबल, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, अच्छा सा बारीक पिसा हुआ, ये हम डाल देंगे। अदरक की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन ही इसमें बेस्ट रहता है। अच्छा सा देखिए वेजिटेबल सारे डाल दिए, अब इसे मिक्स करेंगे। इसमें हमने और कुछ नहीं डालना, अब कम चीज़ों में लेकिन बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगा। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप सफ़ेद मिर्चों की मिकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन काली मिर्चों की मिकदार आपने नहीं बढ़ाना। अगर ज़्यादा कर लेंगे तो टेस्ट जो है ना वो मज़े का नहीं लगेगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हम इसे मिक्स करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो हरी मिर्चें जो है आपने वो थोड़ा ज़्यादा आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छा सा मैंने 1 मिनट तक इसे मिक्स किया तो बेहतरीन सा हो गया। इस कीमे को हमने कुक नहीं करना, बल्कि इसी तरह मोमो के अंदर फिल करना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। डो को मैंने 15 मिनट रेस्ट दिया। देखिए डो हमारा बेहतरीन सा रेडी हो गया है। और देखें बहुत सख्त मैंने गूंदा था, लेकिन अब देखें ये इसको रेस्ट मिलने के बाद ये अच्छा सा लचकदार सा ज़बरदस्त किस्म का डो बन चुका है। तो इसको हम फैलाएँगे। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि छोटे-छोटे पेड़े बना के इसको फैला के फिर मोमोज़ बनाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, हम थोड़ा-सा आसान सा काम करेंगे। वो ये है कि इस तमाम डो का एक ही रोटी बना के फैला के फिर उसके छोटे-छोटे मोमोज़ बनाएँगे। इस तरह ज़रा काम भी जल्दी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। देखिए मुझे किसी किस्म का खुश्क केक है या ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ी। डो बेहतरीन हमने बनाया था, तो ज़बरदस्त किस्म का बगैर किसी चीज़ के। ये देखें बेहतरीन सा मैंने इसको फैला दिया बड़ा-सा। और पतला करना है कि आपकी उँगलियाँ नज़र आ जाएँ, ठीक है? इतना पतला करना है। उसके बाद ये मैंने एक ग्लास लिया है, बड़ा-सा साइज़ की ग्लास है, आप कोई भी ढकना कुछ भी ले सकते हैं। बस आपने गोल शेप में काटना है, थोड़ा बड़ा, जितने आपको मोमोज़ पसंद है, छोटे-बड़े उस शेप में। तो ये देखिए मैं इस तरह काट के सब इसी तरह रेडी कर देती हूँ। ये देखें जितने भी इस रोटी से निकला है ना, वो सब मैंने निकाल दिया और बाकी जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम निकाल देते हैं और उनको भी इसी तरह काट के रेडी कर देते हैं। तो ये देखें अभी क्या कर रही हूँ, इनको उठा लेते हैं। तो इस ट्रे में मैं रख देती हूँ और देखें बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना ऑयल लगाया है, ना खुशका लगाया है, कुछ भी नहीं। इसी तरह बेहतरीन है, ना चिपक रहा है ना कुछ। बस इस तरह हम इसको रखते जाते हैं और बाकी भी इसी तरह बना लेंगे।
तो यहाँ पे चूल्हे पे देखें स्टीमर मैंने रख दिया है। मैंने क्या किया, पैन लिया, उसमें 2 कप पानी डाला और उसके ऊपर एक छन्नी रख दिया। आप भी इसी तरह बिल्कुल बना सकते हैं बड़े आराम से। पानी मैंने 2 कप डाला है तकरीबन। अब इस देखें ये जो छन्नी है इसके ऊपर हम थोड़ा-सा ऑयल या घी डाल देते हैं ताकि हमारे मोमोज़ इसके साथ चिपके ना। उसके बाद ढकना ढकूँगी और 15 मिनट के लिए इसे मीडियम आँच पर इसी तरह रख दूँगी। तो अब मोमोज़ की शेप्स बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा-सा और मज़ीद हम पतला कर लेते हैं। जितना पतला हो सकता है ना उतना अच्छा बनता है। तो देखें थोड़ा-सा मैंने फैलाया तो मज़ीद पतला हो गया है और मैंने अभी भी कोई खुशका या ऑयल वगैरह नहीं डाला, इसी तरह फैलाया आराम से। उसके बाद इसमें जो हमने फिलिंग कीमे की तैयार की थी वो डाल देते हैं। थोड़ा ज़्यादा डालें तो मज़ेदार बन जाता है। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद हम देखें इस तरह इसको सेंटर से यूँ फ़ोल्ड करके जोड़ देंगे। बहुत ही आसान शेप आपको बता रही हूँ, बहुत कॉमनली और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके एजेस को आराम से आप पिंच करके अच्छे से ज़ोर से पिंच करके दबाएँगे तो ये अच्छे से बिल्कुल सील हो जाएँगे। उसके बाद देखिए ये साइडों से पकड़ें और पकड़ के यूँ आपस में जोड़ दें और अच्छे से आराम से इसको पिंच कर दें। तो ये बहुत ही प्यारा-सा एक और बहुत आसान-सा शेप बन जाएगा। तो अगर आपको लगता है एजेस अच्छे से नहीं चिपक रहे हैं तो आप पानी की मदद से भी जोड़ सकते हैं। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने कुछ नहीं डाला। उसके बाद इसी तरह बाकी भी करेंगे, हल्का-हल्का सा मज़ीद फैला देंगे। उसके बाद ये फिलिंग डालेंगे और ये एक शेप और मैं बना रही हूँ। ये बिल्कुल स्टार की तरह है, 3 कोनों वाला स्टार है। देखें इस तरह से सेंटर से बस आपने 3 इसके एजेस बना के इसको पिंच करना है और इस ज़बरदस्त किस्म का आपका स्टार शेप में आ जाएगा जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक और शेप देखें, इसको भी इसी तरह मैंने इसमें कीमे की फिलिंग भर दी और उसके बाद इसको सेंटर से इस तरह एजेस को आराम से पिंच करके जोड़ दिया। उसके बाद देखिए इस तरह करके अच्छे से जोड़ने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह अंगूठे की मदद से इस तरह करके आप इसको फ़ोल्ड करते जाएँ और साइड से पकड़ते जाएँ और दोबारा से इसको साइड से फ़ोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक शेप बन जाएगा। इस तरह के मुख्तलिफ़ शेप्स बनते हैं, आपको जिस तरह पसंद आता है, जो आपको ईज़ी लगता है आप बना सकते हैं। बहुत मज़ा आता है जब आप मोमोज़ बनाते हैं और मुख्तलिफ़ शेप बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और बच्चे भी खाने में बड़े खुश होते हैं कि मैंने इस शेप का खाया और उस शेप का खाया। तो ये देखें ये भी रेडी हो गया। उसके बाद हम एक और शेप बना देते हैं। तो मैंने जितना भी हमारा डो था ना मैंने निकाला उसके राउंड-राउंड। उसके बाद जो आखिरी एक बच गया ना, थोड़ा-सा ज़्यादा था तो उसको मैंने देखें फैला के थोड़ा ये बड़ा मोमो बन जाएगा। तो इसको देखें इसमें मैंने ज़्यादा सारा फिलिंग डाल दी है कीमे की। अब मैं वो शेप बना रही हूँ जो मोमो में बहुत कॉमन होता है। तो बस देखें इस तरह करके आपने इस तरह फ़ोल्ड करते-करते इसको आप जोड़ते जाएँगे और इसको इस तरह समेटते जाएँगे, ठीक है? आपने इस तरह करके करना है तो ये क्या बन जाएगा, एक पोटली-सी बन जाएगी जो मोमो की बहुत ही कॉमन शेप है। बहुत ज़्यादा लोग इस तरह बनाते हैं और बड़े बहुत ही अच्छा भी लगता है। उसके बाद देखिए ये पोटली-सी बन गई, इसके आपस में जोड़ा, जोड़ने के बाद हल्का-सा आप दबा दें तो ये ज़बरदस्त किस्म की पोटली बन गई मोमो की जो बहुत ही अच्छी लग रही है, थोड़ी साइज़ में भी बड़ी है। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 शेप्स हमने बना दी हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपको जो शेप पसंद है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। बहुत ईज़ी वे में आपको बनाना बताया है। तो ये हमारे हो गए हैं मोमो रेडी। अब इनको कुक करते हैं। तो ये देखें स्टीमर हमारा बेहतरीन सा रेडी होगा। नॉर्मली पैन में मैंने देखें जाली रख के स्टीमर बनाया है। अब इसके अंदर आप मोमोज़ रख देते हैं जो हमने तैयार किए थे। तो जितने मोमोज़ आते हैं आप थोड़े-थोड़े गैप के साथ रखें, चिपका के नहीं रखें वरना आपस में चिपक जाएँगे। तो ये बस हम रख देते हैं तो रखने के बाद हम क्या करेंगे, ढकना ढकेंगे और मीडियम आँच पर इसको 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो अब हम मोमोज़ के लिए सॉस बनाते हैं, उसके लिए मैंने पैन मीडियम आँच पे चढ़ा दी है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, उसके साथ में लहसुन डाल रही हूँ पिसा हुआ 1 टीस्पून और इसके साथ ही मैं इसमें क्या करूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी 1 टीस्पून। हरी मिर्चें बिल्कुल चॉप हुई बारीक तेज़ हरी मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला है, ये हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ है। उसके बाद हम 30 सेकंड के लिए इसको सौटे करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 30 सेकंड ताकि इसमें लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 30 सेकंड गुजरने के बाद इसमें 6 टेबलस्पून टमाटर प्यूरी डालेंगे। टमाटर प्यूरी मैंने घर में बनाया है, चैनल पे मेरी वीडियो मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आप घर में बना सकते हैं। उसके बाद चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून भर के ये डाल देंगे और इसके साथ हम इसमें सोया सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून और वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून ये डाल देंगे। बस इतनी सी चीज़ें हमने डालनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सॉस बनेगा। मीडियम आँच पर बस इसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको मिक्स करते हुए कुक करना है। तो ये बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा। अच्छा
इसमें नमक आप चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप डालें, अगर नहीं लगता तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसमें सोया सॉस में भी नमक है, चिली गार्लिक सॉस में भी नमक है। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 पिंच नमक डाल दिया, 1 चुटकी सिर्फ नमक डाली है। तो ये आप खुद ही चख के देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नमक की ज़रूरत है तो आप डालें, वरना मत डालें। तो बस 1 मिनट मीडियम आँच पे देखें इसे मिक्स करते हुए अच्छे से मैंने कुक कर दिया है, ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, देखें बॉयल आ गया है, बस काफ़ी है। चूल्हा बंद कर दें और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसकी मैं थिकनेस आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये इसकी थिकनेस है। बस ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चटपटा किस्म का हमारा सॉस रेडी है। 15 मिनट गुज़र चुके हैं और ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे मोमोज़ हो गए हैं बिल्कुल रेडी। 15 मिनट के अंदर-अंदर ये कुक हो गए हैं, 15 मिनट से आपने ज़्यादा नहीं करना, वरना ओवर कुक हो जाएँगे तो वो अजीब से हो जाते हैं। तो बस हम इसको निकाल देते हैं, बस ख़्याल से निकालिएगा। बहुत इस वक़्त हमारा जो स्टीमर है गरम हो रहा है, तो मैं चिमटे की मदद से इन मोमोज़ को निकाल देती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और बेहतरीन, बहुत ही कम वक़्त में और बहुत ही कम चीज़ों से ये आराम से रेडी हो जाते हैं। घर में बनाया एन्जॉय करें। तो चलें इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। कुछ ही देर में हमने इसकी सॉस भी रेडी कर दी और मोमोज़ भी रेडी कर दिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बाज़ार से मोमोज़ आती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, आप घर में मिनटों में इसको बहुत कम चीज़ों में रेडी कर सकते हैं। मैं चिकन में आप बनाया, इसको वेजिटेबल्स में भी बनाया जाता है, बीफ और मटन में भी बनाते हैं, कीमे में, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। देखिए काट के मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और इसमें फिलिंग देखें अच्छा खासा हमने डाला है, जितना फिलिंग ज़्यादा हो ना मज़े का लगता है। सॉस के साथ मैं इसको ट्राई करूँगी, आपको बताऊँगी कैसे बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। जो इसकी फीलिंग है ना, वो बहुत ही चटपटा सा और जूसी बना हुआ, और जो सॉस है ना उसका मज़ा दुबाला कर रहा, बहुत ही चटपटा और मज़ेदार किस्म का बना हुआ है। कारोबार के लिए बेहतरीन रेसिपी है, कोई गेस्ट आ जाता है तो मिनटों में और कम चीज़ों में ये तैयार हो जाता है। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इन्हें लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।